हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। तो जो भी बच्चे एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस या फिर किसी भी तरह की आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एसएससी ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है, नया नोटिस जो निकाला है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से इसको समझें और इसका लास्ट में प्रॉफिट भी बताया जाएगा कि क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ठीक है भाई, और जो चैनल पर नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एसएससी का। तो चलो शुरू करते हैं कि एसएससी ने इस बार क्या चेंज किया है। तो अभी करंट में सीजीएल की वैकेंसी आई है और उससे पहले स्टेनो की वैकेंसी आई है। तो इनका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी ने, कहने का मतलब जो ओरिजिनल विज्ञप्ति निकाली है उसमें क्लियर लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अब से एसएससी कंडक्ट नहीं कराएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एसएससी कंडक्ट नहीं कराएगा। तो फिर कौन कराएगा? तो वो कराएंगे जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसको समझिए पूरी तरह से किस तरह से प्रोसेस रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसएससी पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था तो जितनी भी स्टेप थे वो एसएससी के अधीन होते थे। टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड या फिर टाइपिंग, किसी भी तरह की एग्जाम होती थी और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, वो भी एसएससी के अधीन ही होता था। लेकिन अब एग्जाम से रिलेटेड सारे जो प्रोविज़न है वो तो एसएससी के अधीन ही रहेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाते थे वो लास्ट में, उसके लिए आपको जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है उस डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका प्रॉफिट क्या रहेगा, फ़ायदा क्या रहेगा, ये समझने की कोशिश करना कि पहले क्या होता था कि जो भी बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस तरह की कैटेगरी में आते थे उनको पहले प्रॉफिट मिल जाता था। उसका रीज़न ये है कि कोई भी सर्टिफिकेट ना होने के कारण या सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण या फिर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण एसएससी किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करता था। 1%, एक क्या 0.1% चांस होता था कि एसएससी किसी बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट करे। बाकी 99.99% हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो अब से क्या होगा कि यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट पे होता है तो उस कंडीशन में अब एक एक चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। और दूसरी बात, जो बच्चे ऐसे निकल जाते थे पहले तो अब उनको नुकसान रहेगा। दूसरी बात अपन बात करें तो पहले क्या होता था कि एसएससी की एग्ज़ाम के लिए स्टार्टिंग में जब आप विज्ञप्ति जब से निकलती थी और जब ज्वाइनिंग मिलती थी उसके बीच का जो टाइम रहता था वो लगभग 3 और 3.5 साल के बीच रहता था। 2.5 साल 3 साल इतना तो रहता ही था, क्योंकि एसएससी का सुना जाता है कि सबसे लेट ज्वाइनिंग देता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी के पास बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं, उनको कंडक्ट कराना और एक एक एग्ज़ाम के 3 पार्ट है। ठीक है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इनके पास बर्डन रहता था। तो जिसके कारण अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने हटा दिया है। तो पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवाने के लिए ही 8-8 महीने 1-1 साल तक वेट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जाके होगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जो ये 3 साल का 2.5 साल का टाइम है ये घटकर अब 1 साल 1.5 साल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 साल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। केवल 1 साल की बात है, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है भाई। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अपने को अब ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फॉर्म भरते हो एसएससी का, तो एसएससी का फॉर्म भरते टाइम जो जॉब का प्रेफरेंस होता है उसको अच्छे से भरें। ठीक है भाई, अच्छे से इसलिए भरें, मैं इसका इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्यों पहले एसएससी इसको अलाउ कर देता था कि कोई गलती हो तो बाद में भी चेंज हो जाए, लेकिन अब डिपार्टमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। इसलिए फॉर्म भरते टाइम जो जॉब का प्रेफरेंस है उसको ध्यान से भरें और कोई मिस्टेक ना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि एक एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अब। ठीक है, बाकी और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यही इन्फॉर्मेशन थी, और ये ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन सबके नोटिफिकेशन में आ रही है। जिस भी एग्ज़ाम का विज्ञप्ति आती है
उस एग्ज़ाम की विज्ञप्ति में ये नोटिफिकेशन अलग से लिखा जाता है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए डिस्कस की हैं जिससे आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें, ठीक है भाई। और जो भी बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन हो या फिर एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, रिजल्ट हो, चाहे एग्ज़ाम डेट हो, चाहे एप्लीकेशन की डेट हो, चाहे क्लोजिंग डेट हो, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आए तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस पर पॉलिटी की, करंट अफेयर्स रात को 9 बजे, जनरल साइंस जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसकी 8 बजे, इस तरह की क्लास और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, उन सब का डिस्कशन इस चैनल पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। किसी तरह का आपको सजेशन भी देना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।